ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चले। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके दूसरे भाव में उपस्थित होने पर यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहे। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, अन्यथा उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। आपके शैक्षिक राशिफल को जाने तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। उपाय, आप रोज 21 बार राहवे नम का जाप करें। वृष राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको ऐसी हर गतिविधियों में संलग्न रहने की जरूरत होगी जो आपको सुकून दे। साथ ही ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बेहतर रहेगा कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और खाली समय में इधर उधर की बातें करने की जगह सलाद का सेवन करते हुए किताब पढ़ें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके पहले भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह वित्त के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफी हद तक संचय करने में सफल होंगे। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास रखते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती न करें, अन्यथा आप सही निर्णय लेने में भी खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। उपाय, मंगलवार को केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 9वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। आपकी चंद्र राशि से केतु के 4थे भाव में विराजमान होने पर एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है, उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है।
परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। उपाय: आप बुधवार के दिन गरीब बच्चों को स्कूल की कॉपी किताबें दान करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती है, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 12वें भाव में उपस्थित होने पर आर्थिक फैसलों में सुधार करने की वजह से इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेंगी। इससे आप न चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही आने दें। उपाय: आप रोज 11 बार चंद्राय नम मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 10वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 7वें भाव में मौजूद होने के कारण इस हफ्ते आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है, परंतु योग बन रहे हैं कि यदि आपने ये धन उनको दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचे। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। वो छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए ये समय सामान्य ही रहने वाला है। उपाय: आप रोज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 6ठे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके 9वें भाव में विराजमान होने पर यह सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मिलजोल की कामना करें। आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे।
इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक है, उनकी विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय, आप रोज प्राचीन ग्रंथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में मौजूद होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके 5वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, परंतु आप अपने मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा पैसों का खर्च करते दिखाई देंगे, जिसके कारण जिस तेजी से धन आपके हाथ से निकल जाएगा, उसका अंदाजा जब आपको होगा तब संभव है कि देर हो जा। इसलिए अपने धन की बचत करना इस समय आपके लिए सबसे अधिक जरूरी रहने वाला है। घर के छोटे सदस्यों के साथ इस सप्ताह वाद विवाद आपके मन में झुंझलाहट पैदा करेगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने के साथ ही आपके और उनके रिश्तों में भी दूरियां आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने और अपनी संगति में सही सुधार करने की जरूरत होगी। उपाय, आप रोज 24 बार भार्गवायनम मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं, उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील है। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में मौजूद होने के कारण आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके चौथे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आप यह जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास करते करते हुए अपना हर राज साझा किया, दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं है। साथ ही ये बात आपके मन में अपना भेद बाहर आने का डर भी उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी है। इस दौरान आपके सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय, मंगलवार को वृद्ध व्यक्ति को जौ का दान करें। धनु राशि, शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताजी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके छठे भाव में विराजमान होने पर आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है, तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़े को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी,
जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: रोज 21 बार गुरुवे नम मंत्र का जाप करें। मकर राशि: जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के आपके दूसरे भाव में विराजमान होने पर राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है। परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। वो जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होगी। उपाय: आप शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। कुंभ राशि: इस सप्ताह आपको अपने खानपान को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे में ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और जितना संभव हो बाहर के खाने से परहेज करें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में विराजमान होने पर यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको इच्छानुसार मुनाफा दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके चौथे भाव में उपस्थित होने पर पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। उपाय: शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दही चावल का दान करें। मीन राशि: इस सप्ताह आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और कुछ आउटडोर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि इन गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर आने वाले समय में किसी बड़े कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के आपके तीसरे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपका सामना अपने जीवन की कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। ऐसे में यदि आपको किसी कारणवश धन से जुड़ा कोई अचानक फैसला लेना पड़े तो उससे पहले उसकी अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घरवालों से मिलाने का सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकलते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दे। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए पूजा करवाएं।